Hello student, welcome to my channel Maths Classes उमेश कुमार वर्मा। आज की वीडियो में अपन लेके आए हैं कक्षा 12 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में संततता एवं अवकलनीयता। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने को कक्षा 11 में सीमा यानी लिमिट्स का चैप्टर थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा, जो आप कक्षा 11 में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो अपना टॉपिक है संततता और अवकलनीयता। इसमें भी पहले अपन देखते हैं संततता को। संततता कंटिन्यूटी। ठीक है, तो संततता की बात करते हैं। पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि संततता क्या होती है, फिर बाद में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो संततता की बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या होती है, क्या चीज है। देखो संततता क्या है। संततता का मतलब है कि कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है। यदि x बराबर a पर फलन परिभाषित हो तथा x बराबर a पर फलन की सीमा का मान x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो। अर्थात कोई फलन है f(x), वो बिंदु x बराबर a पर संतत कब कहलाता है, जब इस बिंदु पर फलन एक तो परिभाषित होना चाहिए और इस बिंदु पर फलन की सीमा का मान फलन के मान के बराबर होना चाहिए। तब अपन कहते हैं कि x बराबर a पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, एक बात और करते हैं अपन ज्यामितीय रूप में देखें तो ज्यामितीय रूप से देखें तो संतत फलन कौन से होते हैं। तो संतत फलन वो होते हैं कि फलन f(x) का आलेख बनाए या ग्राफ खींचा जाए। कोई फलन है f(x), उसका आलेख बनाए, इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्राफ खींचा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त हो
इस प्रकार प्राप्त हो कि बिंदु x बराबर a पर आलेख टूटता न हो तो फलन संतत कहलाता है। ठीक है, तो संतत फलन कौन से होते हैं? यहां पर ने दो डेफिनेशन देखी है। एक तो क्या कि कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत फलन कहलाता है यदि फलन x बराबर a पर परिभाषित हो तथा x बराबर a पर फलन की सीमा का मान x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो, या ज्यामितीय रूप में देखें तो फलन f(x) का आलेख बनाया जाए या ग्राफ खींचा जाए तो x बराबर a पर आलेख टूटता न हो तो फलन क्या कहलाता है? संतत फलन कहलाता है। यह तो बात है बेसिक इंट्रोडक्शन की। अब आगे अपन इसकी मेन परिभाषा देखते हैं और उसके अनुसार क्वेश्चन करेंगे। तो अपनी परिभाषा है संततता की कोशी परिभाषा। कई बार एग्जाम में सीधी ये क्लियर से पूछी जाती है, तो इसको बड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन करने के लिए काम में इतनी नहीं आएगी, लेकिन इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो संततता की कोशी परिभाषा क्या है? कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है। अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि तो अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है कब? यदि किसी सूक्ष्म धनात्मक संख्या, किसी स्वैच्छ सूक्ष्म धनात्मक संख्या एप्सिलॉन किसी सूक्ष्म धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एक धनात्मक संख्या डेल्टा, और ये जो धनात्मक संख्या है डेल्टा वह है एप्सिलॉन पर निर्भर।
तो एप्सिलॉन के संगत एक धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार विद्यमान है। fx माइनस fa यह है लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस a यह है लेस देन डेल्टा। तो फलन क्या कहलाता है? संतत। यानी सातत्य की कौशी परिभाषा क्या है? कोई फलन fx अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि किसी सूक्ष्म स्वैच्छ धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत कोई धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार विद्यमान है कि fx माइनस fa इसका निरपेक्ष मान ये एप्सिलॉन से छोटा है। कब? जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा हो। तो यह है सातत्य की कौशी परिभाषा। ठीक है, एक इस परिभाषा को ध्यान में रखना है। अब आगे क्वेश्चन करने के लिए अपन एक वैकल्पिक परिभाषा देखते हैं जो अपने ये काम में नहीं आएगी। तो है संततता की वैकल्पिक परिभाषा। सभी जगह अपने क्वेश्चन करते समय यही परिभाषा काम में लेंगे। मैथमेटिक्स बुक में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन में बात करी थी एक चीज की, क्या है? संततता का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें क्या देखा था अपन ने कि कोई फलन fx संतत कब कहलाता है? कोई फलन fx संतत कहलाता है यदि x बराबर a पर फलन परिभाषित हो और x बराबर a पर फलन का मान x बराबर a पर फलन की सीमा के बराबर हो, तो फलन संतत कहलाता है। यह चीज अपन ने देखी थी। उस परिभाषा को अपन ने काम में लेंगे। तो फलन fx अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि कब? यह अपन देखे थे इंट्रोडक्शन में। क्या? फलन का मान ये किसके बराबर होना चाहिए? फलन की सीमा के बराबर। और यह है बिंदु A पर, x बराबर A पर। यह चीज होनी चाहिए। अब यहां अपन देख रहे हैं फलन का मान तो x बराबर A पर अपन निकाल लेंगे। अब बात करते हैं फलन की सीमा। यह आप पिछली क्लास कक्षा 11 में पढ़ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फलन की सीमा क्या है। सीमा निकालना, किस तरह से सीमा निकाली जाती है? सीमा लिमिट्स। कोई भी फलन है fx, तो इसकी लिमिट सीमा लगाते हैं अपन x टेंड्स टू a। इसका मतलब क्या होता है?
तो सीमा का मतलब होता है दोष यानी अवगुण। तो दोष क्या है यहाँ पे यह है सीमा अपने लगाई है x टेंड्स टू a। इसका अर्थ क्या है? तो x टेंड्स टू a का अर्थ है कि x कोई चर राशि है, x कोई चर राशि है और चर राशि का मान बदलता रहता है। तो x टेंड्स टू a इसका मतलब है कि चर राशि x a की ओर अग्रसर हो रही है, यानी x का मान a की तरफ बढ़ रहा है। तो x क्या है? a के निकटतम से भी निकटतम मान ग्रहण कर सकता है। x a के बहुत निकटतम मान ग्रहण कर सकता है, परंतु x का मान a नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी सीमा है। इसकी सीमा क्या है कि x का मान a नहीं है, x का मान a के निकटतम हो सकता है लेकिन x का मान a नहीं है। जैसे अपन बात करें x टेंड्स टू 2, यह है तो इसका मतलब यह है कि x का मान कहां तक हो सकता है? 2 के निकटतम, जैसे 1.9999 इस तरह से हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है 2.0001 इस तरह से, पर x का मान 2 नहीं है। तो ये इसकी सीमा कहलाती है कि चर x का मान किसकी ओर अग्रसर है? a की ओर। ठीक है, पर a नहीं है, यानी x का मान a के निकटतम है। कक्षा 11 में अपन ने देखा था सीमा के बारे में, ये तो इसका अर्थ है। अब सीमा विद्यमान कब होती है? तो सीमा विद्यमान होने के लिए वहां अपन ने एक चीज देखी थी, क्या कि सीमा 2 तरह से होती है, एक तो बाईं सीमा और दाईं सीमा। नाम किस तरह से देते हैं वो देखो। अभी अपन ने देखा था x टेंड्स टू 2, तो एक तो क्या है, x का मान 2 से कम है, यानी कि 2 के नजदीक है लेकिन 2 से कम, इस तरह से। जैसे अपन लिए थे 1.999, तो ये तो क्या है, ये तो कहलाती है इसकी निम्न सीमा, यानी बाईं सीमा कहलाती है, यानी छोटे मान से 2 की ओर अग्रसर होती है, तो ये तो कहलाती है इसकी बाईं सीमा। और एक है दाईं सीमा। यहाँ पे अपन ने इसका अर्थ ये देखा था कि x का मान a की ओर अग्रसर है। अब ये जरूरी नहीं है कि 0 से a की ओर अग्रसर है, यानी 0 से 2 की ओर अग्रसर है, या अनंत से 2 की ओर अग्रसर है। किस तरफ से है? ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ है या धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ है? तो इस तरफ से चलते हैं अपन, यानी 0 से इस तरफ 2 की ओर बढ़ते हैं, तो यह तो कहलाती है इसकी बाईं सीमा। अब अपन बात करते हैं, जैसे x का मान यानी 2 से ज्यादा भी हो सकता है पर 2 नहीं है, यानी इस तरफ से, जैसे 2.0001 इस तरह से, यह कहलाती है इसकी दाईं सीमा। और वहां पे अपन ने इनका नोटेशन भी देखा था। तो बाईं सीमा को तो किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? जैसे यहाँ पे 2 पर है तो 2 - 0, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, टू के ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं fx। और दाईं सीमा को प्रदर्शित करने का तरीका था 2 + 0। यह है इनका नोटेशन, बाईं सीमा और दाईं सीमा। तो ये चीज अपन को यहाँ पे काम में लेनी है फलन की सीमा निकालने के लिए।
अब अपने टॉपिक पे आते हैं संततता पर। तो संततता पे अपन ने क्या देखा था, संतत कब होता है, फलन का मान और सीमा बराबर हो। फलन का मान x बराबर a पर क्या होगा, f। अब है फलन की सीमा। तो फलन की सीमा विद्यमान कब होती है कि फलन की दोनों सीमाएं विद्यमान हो और दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर हो। तो बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों होनी चाहिए। और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, यह तो है फलन का मान बाईं सीमा को और दाईं सीमा को। बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा। तो यह है संततता की वैकल्पिक परिभाषा, जो क्वेश्चंस में अपन इसी को काम में लेंगे। कोशी परिभाषा है वो अपनी अलग है, कई बार पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो संततता की वैकल्पिक परिभाषा क्या थी कि फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि x बराबर a पर फलन का मान फलन की सीमा के बराबर हो। यानी फलन का मान f है और बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा, यह होनी चाहिए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फलन क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। अब आगे अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई एग्जांपल अपने f(x) बराबर 2x प्लस 3, ये कोई फलन है 2x प्लस 3। तो इसकी जांच करनी है अपने को कि ये फलन संतत है या नहीं है। और यहां पर बिंदु ले लेते हैं अपन x बराबर 0। इस बिंदु पर फलन की संततता की जांच करनी है। तो संततता की जांच करने के लिए अभी अपन ने वैकल्पिक परिभाषा में क्या देखा, तीन चीजें निकालनी अपने को। क्या क्या, एक तो इस बिंदु पर फलन का मान और इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा, तीनों चीजें निकालनी है और तीनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फलन का मान। तो फलन का मान देखते हैं बिंदु 0 पर, x बराबर 0 पर। तो f(0) इस तरह से लिखते हैं फलन के मान को। तो यहां लिखे 2 इंटू x का मान 0 प्लस 3, यानी कितने आ गए, फलन का मान x बराबर 0 पर कितना आ गया, 3। इसके बाद निकालते हैं बाईं सीमा। बाईं सीमा को किस तरह से प्रदर्शित करते थे, f जो बिंदु है वो -0, a -0, या a का मान क्या है, 0। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, या इस तरह से h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h, यह है फलन की बाईं सीमा। तो यहां लिखते हैं 0 माइनस h। f(x) का मान क्या है, 2x प्लस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह है 2x प्लस 3। 2x की जगह पे क्या है, 0 माइनस h प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, तो ये हो गया 0
जीरो 2 से मल्टीप्लाई होके ये पूरा 0 और यहाँ पे आ गया इसका मान 3। फिर आगे निकालते हैं दाईं सीमा, तीसरी चीज। इसको लिखते हैं f0 + 0 से, और ये हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर दिया, f0 + h, और इस फलन में लिख दिया fx की वैल्यू है 2x + 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह पे 0 + h + 3। इसकी लिमिट फिर से लगा दी, h टेंड्स टू 0 तो h का मान 0, ये हो गया 0, 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0, और ये भी कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, फलन का मान f0 ये किसके बराबर है, बाईं सीमा, और इसको इस तरह से लिखा है अपन ने 0 - 0, ये किसके बराबर है 0 + 0, यानी फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों क्या है बराबर। इसलिए कहेंगे कि fx ये फलन है fx x = 0 पर संतत। इस तरह से क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। अब ये तो बात देखी थी अपन ने एक बिंदु पर संततता की, इसके बाद देखते हैं अपन अंतराल में संततता की। उससे पहले एक बात और देखते हैं, एक बिंदु पर संततता देख रहे थे, तो एक बिंदु पर बाईं ओर से संतत और एक चीज देखते हैं दाईं ओर से संतत। बाईं ओर से संतत कब होता है और दाईं ओर से संतत कब होता है, यहां इस हेडिंग से पता चल रहा है। बाईं ओर से संतत तो कब होगा, बाईं ओर से संतत तो कब होगा जब फलन का मान फलन की बाईं सीमा के बराबर होगा। फलन का मान फलन की बाईं सीमा के बराबर होगा, तब तो कहलाएगा फलन बाईं ओर से संतत। और दाईं ओर से संतत कब कहलाएगा, जब फलन का मान फलन की दाईं सीमा के बराबर हो, तब फलन दाईं ओर से संतत कहलाता है। यानी f0 किसके बराबर हो, f1, तब तो बाईं ओर से संतत, और फलन का मान f1 ये बराबर हो दाईं सीमा के बराबर, तब दाईं ओर से संतत कहलाता है। ये यहां से पता चल रहा है। इसके बाद देखते हैं अपन विवृत अंतराल में संतत, अंतराल में संततता की बात करते हैं। कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल में संततता। विवृत अंतराल क्या होता है, ओपन इंटरवल, इस तरह से लिखते हैं इसको ABC। तो कोई फलन fx विवृत अंतराल में संतत कहलाएगा। कब कहलाता है, जब यह फलन fx
इस विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो कहते हैं हम कि विवृत अंतराल ए बी में फलन संतत है। विवृत अंतराल में संतत कब होता है? कोई फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में संतत कहलाता है यदि फलन ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, तो कहते हैं कि विवृत अंतराल में संतत है। फिर इसके बाद है समवृत अंतराल। में संततता, कंटिन्यूटी इन ए क्लोज्ड इंटरवल, और यहां इंटरवल लेते हैं ए बी, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो समवृत अंतराल में संतत कब होता है? तो समवृत अंतराल में संतत होने के लिए तीन चीजें देखते हैं। पहली कि फलन एफ एक्स बिंदु ए पर तो दाईं ओर से संतत हो। दूसरी बात एफ एक्स फलन एफ एक्स बिंदु बी पर बाईं ओर से संतत हो। तथा तीसरी बात क्या है कि एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में संतत हो, तो फलन समवृत अंतराल में संतत कहलाता है। समवृत अंतराल में संतत होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो बिंदु ए पर जो बायां बिंदु है इस पर तो दाईं ओर से संतत होना चाहिए, और बिंदु बी पर इस पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए, और एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में संतत होना चाहिए इसके प्रत्येक बिंदु पर। तो ये तीन बातें हो तो एफ एक्स समवृत अंतराल में संतत होगा। ठीक है, तो ये है संततता की बात करिए अपन ने अंतराल में, और विवृत अंतराल और समवृत अंतराल दोनों। अब आगे कुछ संतत फलनों के एग्जांपल्स है जो सदैव संतत होते हैं, और कुछ फलन ऐसे हैं जो किसी फिक्स बिंदु पर असंतत होंगे। इनके एग्जांपल्स है वो देख सकते हो आप। संतत फलन कौन कौन से हैं जो सदैव संतत होते हैं? देखो, तो इसमें है अपने आता है अचर फलन, इसको इस तरह से लिखते हैं एफ एक्स बराबर सी। तो ये फलन क्या है? ये सदैव संतत होता है, किसी बिंदु पर इसकी जांच करेंगे तो ये सदैव संतत रहेगा। और तत्समक फलन एफ एक्स बराबर एक्स इस तरह से लिखा जाता है। और बात करते हैं अपन बहुपद फलन, इसको इस तरह से लिखते हैं ए नोट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से चलता है। इसको बहुपद फलन कहते हैं, यह भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। इसके अलावा जो अपने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनमें त्रिकोणमितीय फलनों में से sin x
और cos x। तो ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये प्रत्येक बिंदु पर संगत होते हैं। इसके अलावा चरघातांकी फलन, fx बराबर a की पावर x, ये भी क्या होता है, संतत फलन होता है। इसके अलावा लघुगणकीय फलन, यह भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। और इसके अलावा है अपना जो मापांक फलन आता है, निरपेक्ष समान फलन भी बोलते हैं इसको। fx बराबर mod ऑफ x, यह भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। तो ये कुछ संतत फलनों के उदाहरण हैं जो सदैव संतत होते हैं। अब कुछ असंतत फलनों के उदाहरण हैं, वो किसी विशेष बिंदुओं पर क्या होते हैं, असंतत होते हैं, उनको असंतत फलन कहेंगे। असंतत फलनों में कौन कौन से है, इसमें आता है अपने जैसे फलन है fx 1/x, तो ये कहां पर असंतत होता है, यह है, तो यह फलन कौन सा बिंदु पर होता है, x बराबर 0 पर। क्यों, क्योंकि इस पर क्या है, यह फलन परिभाषित नहीं है, तो x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, असंतत होगा। और बात करते हैं अपन, अभी अपन ने त्रिकोणमितीय फलन देखे, उसमें क्या देखा था, sin x और cos x तो सदैव क्या है, संतत फलन है। अब इसके अलावा चार त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए, तो वो कहां कहां फिर असंतत होते हैं वो देखते हैं। त्रिकोणमितीय फलन में एक तो बच गया अपना tan x, cot sec और cosec, तो tan x और sec x, तो ये तो बिंदु, ये कोण विषम पाई बाई 2 पर, विषम पाई बाई 2 पर असंतत फलन होते हैं। विषम पाई बाई 2 पर जैसे tan पाई बाई 2 की बात करते हैं, तो tan पाई बाई 2 पर क्या होता है, इसका मान यानी कार्य मान अपरिभाषित रहता है, तो इसका मतलब पाई बाई 2 पर tan x क्या है, असंतत फलन कहलाएगा। तो ये पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, इस तरह से इन बिंदुओं पर क्या होते हैं, असंतत होते हैं। अब दो त्रिकोणमितीय अनुपात और बचे, cot x और cosec x, तो ये कहां पर होते हैं, ये 0 पाई और 2 का, इन बिंदुओं पर असंतत फलन है। इसके अलावा sin 1/x और cos 1/x, यह भी x बराबर 0 पर असंतत होते हैं। और इसके बाद आता है अपने एक आता है महत्तम पूर्णांक फलन, इसको लिखते हैं fx बराबर, ये महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है इसका, इसको अधिकतम पूर्णांक फलन भी बोलते हैं। तो ये कहां होता है, ये प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है।
और एक है, इसी में अपूर्णांक फलन बोलते हैं इसको। यदि प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। तो ये कुछ असंतत फलनों के उदाहरण है। अब अपने क्वेश्चन बचे हैं वो देखते हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो क्या दिया है? इसमें आपको एक फलन दिया है fx, और वो इस तरह से परिभाषित किया गया है इस तरह से एक फलन दिया गया है। तो इसकी जांच करनी है अपने को संततता की, और बिंदु आपको दिया है x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है। तो इस फलन की संततता की जांच करेंगे। जांच करने के लिए वही अपने को 3 चीजें निकालनी है। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं, इस फलन को थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं। ये अपने क्या आ गया, यहाँ पे मापांक फलन आ गया, मोड फंक्शन। तो इसको इस तरह से खोलते हैं। तो यह फलन, इस फलन की परिभाषा में आपने देखा होगा, इस तरह से इसको खोला जाता है। मापांक फलन की परिभाषा क्या होती है? मापांक फलन यह है मोड ऑफ x। इसको इस तरह से बोलते हैं कि x का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक रहता है। तो अब बात करते हैं कि x का मान अगर x से छोटा या 0 से छोटा होता है, ऋणात्मक है, तब तो इसको पहले से ऋणात्मक x, तो माइनस का साइन लगा के और लिखते हैं इसको, तो धनात्मक बन जाता है। और x का मान 0 से बड़ा या बराबर, तब इसका मान रहता है x। तो ये इसकी परिभाषा है मापांक फलन की। तो इस तरह से इसको खोल के लिखते हैं आगे। तो पहले बात कर लेते हैं x लेस देन 0 पे। तो लेस देन 0 पे x, इसका मोड ऑफ x का मान क्या रहेगा, माइनस x। तो यहाँ बात करें लेस देन 0 की, x ये माइनस है और इसका मान लिखेंगे माइनस x। तो फिर से माइनस x और बटे x, यानी ये जोड़ कितने हो गए, 2x बटे x, यानी इसका मान कितना आ गया, 2। अब बात करते हैं ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 पर मोड ऑफ x का मान कितना रहेगा, x। तो ये आ जाएगा x माइनस इसका मान x है और बटे x, ये आ जाएगा 0। और बराबर पे इसका मान पहले से दिया है x बराबर 0 पे, इसका मान है 1। तो इसको इस परिभाषा से खोल दिया। अब अपन जांच करते हैं संततता की। तो x बराबर 0 पर पहले निकालते हैं फलन का मान। तो f0, तो x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर क्या है, ये फंक्शन काम में लेंगे, fx का मान कितना होगा, 1। तो ये तो आ गया फलन का मान। फिर निकालते हैं बाईं सीमा, f0 माइनस 0, इसको इस तरह से लिख दिया h की लिमिट में।
h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर दिया, f 0 माइनस h, 0 माइनस h यानी कि 0 से छोटा मान। अब 0 से छोटा मान में कौन सा काम में आएगा, लेस देन 0, ये इसका मान कितना है 2, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये है 2, x यहाँ पे है ना, तो इसका मान कितना आ गया 2। फिर बात करते हैं दाईं सीमा की, और यह है f 0 प्लस 0, इसको h के लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, जीरो प्लस h, और 0 प्लस h यानी धनात्मक, 0 से बड़ा, 0 से बड़े मान में अपन लेते हैं, इसका मान है 0। तो ये आ गई इसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, तीनों आ गए। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि तीनों ही मान अलग अलग आ रहे हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि f0 ये किसके बराबर नहीं है, बाईं सीमा के बराबर नहीं है और दाईं सीमा के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, असंतत होगा। ठीक है दोस्तों।